बिहार सरकार क्या चाहती है यह तो कम से कम स्पष्ट ही कर देना चाहिए। क्या बिहारी छात्रों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वह फॉर्म भरे, उसका परीक्षा दें, परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाए, पास भी कर जाएं और उसके बाद उन्हें पता चले कि जिस बेस पर, जिस आधार पर, जिस सर्टिफिकेट के मार्फत इस परीक्षा में बैठे थे उसकी मान्यता ही नहीं है? क्या सरकार को अब तक कान पे जू नहीं रेंग रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उक्त सर्टिफिकेट मान्य नहीं है तो फिर उन विद्यार्थियों का, उन परीक्षार्थियों का परीक्षा लेने पर क्यों तुली हुई है? परीक्षा पास हो जाने के बाद आखिर किस आधार पर बिहार सरकार इन छात्रों को नौकरी देगी जो बीएड कर 1 to 5 में शिक्षक की नौकरी के लिए बीपीएससी की परीक्षा देंगे? आखिर क्या हो गया है बिहार सरकार को? क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों का जरीक भी फिक्र नहीं है? क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है या उन्हें सिर्फ अंतिम समय में हाथ खड़ा करना आता है कि वो हाथ खड़ा कर देंगे कि मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कह दिया और हम छात्रों का, बिहार के छात्रों का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार के खाता में चला गया और वह वैसे ही बिहार सरकार का हो जाएगा। बिहार सरकार उस पैसे से गुलछड़ा उड़ाएंगी और बिहार के छात्रों को मिलेगा बस एक परीक्षा और उसका रिजल्ट, जिसके आधार पर उन्हें कहीं ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगी। ऐसे में क्या मतलब रह जाता है इन परीक्षाओं का? सीधे सीधे बीपीएससी यह क्यों नहीं कह देती कि आपका प्रमाण पत्र अब अवैध हो गया है, ऐसे में आप परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं है, क्योंकि जिस आधार पर परीक्षा में बैठेंगे वह आधार ही ख़त्म हो गया तो आपकी परीक्षा हम नहीं ले रहे हैं और आपके पैसे को वापस कर देते हैं। तो यह बिहार सरकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा बनाना है, बिहार के छात्रों से पैसा वसूलना है और खजाना भरना है सरकार का। उन्हें चिंता नहीं है बिहार के छात्रों की। तनिक भी फिक्र होती तो एक नोटिफिकेशन आता कि परीक्षा रद्द कर रहे हैं, परीक्षा नहीं होगी और फॉर्म भरने का जो पैसा हम लिए हैं वह वापस कर देते हैं। अभी तक बिहार सरकार को इस परीक्षा के लिए क्या खर्चा हुआ सिवाय छात्रों के मानसिक दोहन, आर्थिक दोहन के अलावा? छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं कि उनका बच्चा हजारों रुपया लगाकर फॉर्म भरा है और वह ऐसे ही बेकार चला जाएगा। अरे अभी भी आप परीक्षा रद्द करवा के उनका पैसा वापस नहीं करते हैं तब भी छात्रों में एक हिम्मत रहेगी कि कम से कम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाकर परीक्षा तो नहीं देने गए। और परीक्षा देने के नाम पर क्या खर्च होता है, क्या परेशानी होती है, इससे बिहार सरकार नहीं परिचित है क्या? अरे अभी भी कह दीजिए कि जब यह छात्र पात्र ही नहीं होंगे आगे शिक्षक बनने का तो परीक्षा क्यों? परीक्षा रद्द कर दीजिए। क्यों छात्र परेशान होगा उम्मीदों के साथ? क्यों छात्रों को उम्मीदों के साथ खेलिएगा? उम्मीद बना बना कर थोड़ा भी बचा है ना, तो रद्द कर दीजिए परीक्षा, यह बीपीएससी ट्री का, और छात्रों को दीजिए राहत कि वह परेशान नहीं हो परीक्षा देने जाने के नाम पर। उनका मानसिक दोहन, आर्थिक दोहन होगा परीक्षा देने के नाम पर और आप लोग एसी में बैठ के गुलछड़े उड़ाइएगा और बाद में उन्हें कहिएगा कि आपका तो सर्टिफिकेट ही वैध नहीं था इस शिक्षक पद के लिए, इसलिए आप अयोग्य घोषित हो गए। और डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कहाँ गए जो कहते हैं कि योग्य शिक्षक ही बिहार में नहीं है? तो अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि जब कह दी गई एनसीईटी को दे दी सुप्रीम कोर्ट आदेश कि हाँ आपने जो किया वो गलत है, केंद्र सरकार और आपने मिलकर, तो अब कहे ना वो खुल कर आकर के कि हाँ आप लोग अयोग्य हो गए, आप लोगों का पैसा हम लौटा रहे हैं। अब नहीं निकल रही उनके मुंह से आवाज़ कि कह सके कि हाँ आप सब अयोग्य हैं। और देखिए आपको मेरा चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा होगा, रास्ते में है और ऐसे समय में यह नोटिफिकेशन आया तो यह वीडियो बनाना पड़ गया है। फिर से हम मिलते हैं जल्द ही। हम लगातार इस सीरीज़ में बने रहेंगे, कुछ अति व्यस्तता की वजह से हम नहीं आ रहे थे। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। लगातार आप स्वतंत्र वाणी को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
हर रोज़ अपडेट मिलेंगी, व्यवस्थित अपडेट मिलेंगी। कुछ व्यस्तताएं हैं जिसके वजह से मैं नहीं आ रहा था, लेकिन जब यह बड़ी अपडेट आई। और अंतिम में आपको यह भी बता दें कि अब जो बीपीएससी परीक्षा ले रही है उसमें निगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है। जो 1-4 निगेटिव मार्किंग थी वह हटा दी गई है। तो आप निश्चिंत हो जाएं जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं।